लड़ो और लड़ाओ, मुसलमानों को आपस में बांटो। इलेक्शन के मौके पर इसको मंत्र पढ़वाया गया, क्यों जानते हो? मकसद सिर्फ जितेंद्र त्यागी नहीं है, मकसद है पूरा शिया समुदाय को अलग करना और सुन्नियों को अलग करना। ये दोनों अलग हो गए और शियों के वोट अगर बीजेपी को मिल गए तो बस बीजेपी 2022 के चुनाव में फिर आ रही है यूपी के अंदर। ये मकसद है। वरना ऐन चुनाव के मौके पर जो आदमी बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक हमेशा विरोध करता आया हो मुसलमानों का, कुरान का, इस्लाम का, वो इलेक्शन के मौके पर किसी मंदिर पे जाकर धर्म क्यों चेंज कर रहा है? कर नहीं रहा है, ये बीजेपी के इशारे पर कराया गया है। ऐसे मौके पर करो ताकि हमें फायदा हो, चुनावी फायदा पहुंचाओ। मेरे भाइयों, ये होगा। दुआ करो इसका भी वही हश्र हो जो सलमान रश्दी का हुआ है, इसका भी वही हश्र हो जो तस्लीमा नसरीन का हुआ है। आपको मालूम है कुरान के ऊपर जिन लोगों ने एतराज़ात किए उनका हश्र क्या हुआ? तस्लीमा नसरीन ने पहले लज्जा किताब लिखी, इस्लाम पर कीचड़ उछाला, दूसरे लोगों ने बड़ी इज्जत की, आओ आओ बहुत अच्छा काम किया। जो मुसलमान होकर इस्लाम में कीचड़ निकाल सकती है वो ईसाई बनकर क्या ईसाइयत में कीचड़ नहीं निकाल सकती है? जो अपनी अम्मा में गलती निकाल दे वो दूसरे की बनाई हुई मुंह बोली अम्मा में गलती क्यों नहीं निकालेगी? जो सगी मां में गलती निकाल सकती है वो सोतेली मां में गलती क्यों नहीं निकालेगी? तो मेरे भाइयों सोचो, जब उसने ईसाइयत में भी गलतियां निकाली तो उसको उधर से भी धक्के मार के भगा दिया गया। धोबी का गधा, न घर का न घाट का। यही हाल सलमान रश्दी का हुआ, यही हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, यही हाल तारिक फतेह खान का हुआ और यही हाल इंशाअल्लाह जितेंद्र नारायण त्यागी का होगा। जब तक इनके बाप हैं जिंदा या हुकूमत में तब तक इसकी इज्जत है, और जब बाप ही नहीं रहेगा तो इसकी इज्जत भी नहीं रहेगी, और बाप जिंदगी भर नहीं रहेगा। यह आपको मालूम है ना? राहत इंदौरी ने कहा था जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। ये सब आने जाने वाली सरकारें होती हैं। जब तक बाप जिंदा है बेटे की इज्जत होगी, और बाप हटा तो बेटे का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और दुआ करो कि इलाहुल आलमीन, इसने कुरान को जलील करने की कोशिश की, बारे इलाह तू इसको ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर कि बाद में आने वाले लोगों के लिए इसकी जिंदगी और इसकी मौत दोनों निशाने इबरत बन जाए, दोनों लोगों के लिए मकाम इबरत बन जाए। ये दुआ करो मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे लोगों की मौतें ऐसी हुई हैं, ऐसी हुई हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए मकाम इबरत बन गई। फिरौन की लाश जो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, क्या हुआ? समंदर में डूबा, गर्क किया गया। डूबा तो कोई उसको बचाने वाला नहीं हुआ। अपने आप को रब कहने वाला भी क्या कहता है? आमन्ना बे रब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। वो चीख रहा था जब समंदर में डूब रहा था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने फिरौन के ईमान को और उसके इस्लाम को कबूल नहीं किया। मरते वक्त इस्लाम ला रहा है, समंदर में डूबते वक्त तो मूसा और हारून के रब को अपना रब कह रहा है। नहीं, अब तेरे इस्लाम की और तेरे ईमान की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। मकाम इबरत बना दिया उसकी लाश को। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। आज भी जमीन के किसी टुकड़े के अंदर फिरौन की लाश को अगर दफनाओ तो जमीन निकाल के फेंक देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश को किसी समंदर में डालो तो समंदर उसको बहाता नहीं है, उसको बाहर फेंक देता है। आज भी फिरौन की लाश को समंदर एक्सेप्ट नहीं करता है और जमीन फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। अल्लाह ने फिरौन की लाश को दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बना दिया है। जितेंद्र नारायण त्यागी का भी यही हाल होगा। उसकी जिंदगी और उसकी मौत दोनों बाद में आने वाली नस्ल के लिए मकाम इबरत बनेगी। चले थे साहब कुरान बदलने, 26 आयतें निकाल कर दम लूंगा, कुरान को बदल के दिखाऊंगा, कुरान से 26 आयतें निकलवा के दिखाऊंगा। चले थे कुरान को बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि देख
जो हमारी किताब को बदलने का ख्वाब देखते हैं वो खुद बदल जाते हैं। और फिर वही चीज़ जो कल और परसों मैंने कही थी, वो जब पूजा करेगा तो फ़ख्र करेगा मैं हिंदू हूँ, अग्नि की पूजा करेगा तो फ़ख्र करेगा कि मैं हिंदू हूँ, चंदन लगाएगा, सब कुछ लगाएगा, सब कुछ करेगा मूर्ति, लेकिन जब पेशाब करने बैठेगा तो उसको गुस्सा आएगा, कम बखत यहीं से मैं हिंदू नहीं हूँ। जब भी वो पेशाब और लैट्रिन करने जाएगा कहेगा कम बखत ये और बदल जाती। गलती करी बेचारे उस पंडित ने जिसने इसको हिंदू बनाया था, उसको सबसे पहले बीच वाली चीज़ बदलनी चाहिए थी कि यहाँ से तो तुम मुसलमान हो, ये तो बदलो पहले। हो सकता है हुकूमतें फ़ोन कर रही हूँ, जापान, जर्मन, अमेरिका, कि भाई बीच वाली चीज़ को चेंज करने का और नॉर्मल जैसे बच्चा पैदा होता उसी तरीके से हो जाए, ऐसी कोई सर्जरी है? ऐसी कोई सर्जरी मिल नहीं रही है। शायद उन लोगों ने ये कहा हो कि नहीं साहब, बेहतर इसी में है कि इसका खतना ख़त्म कराने के लिए आपको पूरी की पूरी गायब करना पड़ेगी। हो सकता है कि इसको बाद में हिंदू भाई ये कहने के ये ख़त्म कराओ, ये खतना हमें जीने नहीं दे रहा है, ये हमारे धर्म में कलंक बन रहा है, इसको ख़त्म करो। और जब अगर बीच वाली चीज़ को ख़त्म कर दिया तो तुम फिर बीच ही वाले बन जाओगे, ना मर्द रहोगे ना औरत, फिर जिंदगी भर। देखा अल्लाह ने कैसे बदला। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि बीच वाला बनने की नौबत आ गई। अगर ऑपरेशन हो गया और बीच वाली चीज़ कट गई तो फिर रह क्या गया। और अगर नहीं बदली तो जिंदगी भर इस साला कोसता रहेगा अपने आप को, कम बखत, हट, हो सकता देखे भी नहीं, हट, ऐसे करके भाग जाए। जनेऊ कहाँ बांधेगा? जनेऊ सोचो कहाँ पहुँचा दिया अल्लाह ने। और पेशाब तो आदमी दिन भर में 2-3 बार तो करता ही करता है, यानी इसको एहसास होगा कि हमने क्या किया है। कभी हो ना हो पेशाब करते वक्त एहसास ज़रूर होगा। अब हो सकता है कि एक मौके पर और एहसास हो, अब तो त्यागी हो गए ना, तो अब बीवी तो छोड़ के भाग गई है, अब उधर उनकी शादी हो सकती है, 7 फेरे लग सकते हैं, तो हो सकता है कि उस औरत से अपनी उस बीवी से जब मिलने जाए तब वो भी कहे हट हट, तू तो मुसलमान है, हम तो हिंदू से शादी किए, तुझसे थोड़ी किए। और अगर हिंदू है तो फिर तू हिंदू वाली मशीन लेके आ। अब सोचो कि कितनी जगह ये फटकार। अच्छा सिर्फ सोचो बस, अल्लाह ने कितना जलील कर दिया है इसको, कहां पहुंचा दिया है इसको। इसलिए कभी कुरान का मजाक मत उड़ाना मेरे भाइयों, कभी हदीस का मजाक मत उड़ाना। हम गुनाहगार हैं, अपने आप को गुनाहगार समझना, लेकिन कभी ये मत कहना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा क्यों कहा। नहीं, सहाबा किराम ने अपने खून से सींचा है इस इस्लाम को, कभी मजाक मत उड़ाना। मौलवी जर्जीस ने फोटो तस्वीरें सब बताई हैं, इसको अपने दिल पर मत लेना। ये सोचना कि जर्जीस ने सुनाया क्या है, ये उसी नबी का फरमान है जिस नबी का पीछा इस तयागी ने किया है। 12 और नबी की 11, मोहम्मद की 11 बीवी। एतराज करता था ना, मोहम्मद की 11 बीवी पर बड़ा एतराज था। जिस धर्म में गया है उस धर्म में कृष्ण कन्हैया जी की 16,108 थी। चला मुंह खोल अपना थूथड़ा, क्या बोलेगा? चुपचाप है, खामोश है, नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। क्यों? जिस चीज जिस मकसद के लिए गया है वो उसको पूरी हो रही है। केसों से बचने के लिए, और जो घोटाले और घपले किए तो उससे बचने के लिए, और मजीद दौलत पाने के लिए जहां गया था।